सो हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? सिंगर अभिनंदन अकेला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग के सामने मैं लेकर आ चुका हूँ ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें। बहुत सारे भाई और बहनें कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल का कॉपी लिखने नहीं आता है, इसे कैसे लिखेंगे। तो मैं आप लोग को सामने लेकर आ चुका हूँ ज्योग्राफी यानी भूगोल कॉपी का कैसे लिखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बनकर देखते रहिए कैसे लिखेंगे। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो में कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग के सामने मैं कॉपी का बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं। देखिए, मैं एक भूगोल वाला जो प्रैक्टिकल का किताब होता है वो किताब खोल कर बैठ चुका हूँ। आप लोग के सामने विषय सूची दिख रहा होगा जो कि 1 से लेकर 6 तक है। और इस प्रैक्टिकल का कॉपी में यानी ज्योग्राफी का कॉपी में 1 2 3 4 5 6 7 तक ले यूनिट फॉर्म दिया रहता है, जो कि आपके बुक में 6 ही विषय सूची दिया है। जैसे विषय सूची देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में यूनिट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि किताब में 6 है और इसमें 7 है, तो 6 दिया है तो 7 को कैसे लिखेंगे। आप लोग निफिक्र रहिए, वीडियो में बनकर लास्ट देखते रहिए कि मैं बताता हूँ 6 दिया है तो 7 तक कैसे लिखेंगे। ठीक है। आप लोग यहीं बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे लिखें। तो सबसे पहले आप लोग को कॉपी को खोल लेना है। ऐसे बंद रहेगा, ऐसे खोलना है और देखना है कि यहाँ पर यूनिट कितना दिया है और किताब में कितना दिया है। ठीक है। देखने के बाद यहाँ पर आप लोग शुरू कीजिएगा। जैसे फर्स्ट में दिया है आंकड़े, स्रोत और संकल्प। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला पाना पर लिख दिया हूँ आंकड़े, स्रोत और संकल्प। इंग्लिश में दिया है डेट, शुक्र, एस क्लस्टन। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट वाला में आपको पार्ट नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ से कॉपी में लिखना शुरू करना है। जैसे ही आप पार्ट नंबर 1 में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर दिया हुआ है आंकड़े क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। इसको आप देख करके जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं, जहाँ तक ले आपका मन हो वहाँ तक ले लिखिए। और रह गया पाना भरने का। जैसे ही आपका कॉपी का पाना समाप्त होता है, लाइन बाय लाइन लिखिएगा और 1 से 2 लाइन बीच में छोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ आंकड़े क्या है ये वाला आ करके यहाँ पे समाप्त हुआ है, तो इसके बाद आंकड़े की परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 से 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो भी लाइन लिखे होंगे ये वाला सजा कर पूरा दिखाई देगा, जैसे लगेगा कि कोई कंप्यूटर या मशीन द्वारा बनाया गया है। ठीक है। और ऐसे कब बताएगा, जब आप सजा कर लिखिएगा तब, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन जब लिख दीजिएगा तो कोई कहेगा कि ये प्रैक्टिकल का कॉपी जैसे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप राइटिंग बैठाए हैं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा बात को कि आप राइटिंग को नहीं बैठाना है, यहाँ पर राइटिंग बैठा करके लिखना है और सजाना भी हो इसके साथ, क्योंकि जब आप सजाइएगा तो ये है ज्योग्राफी का पेपर। तो ये ज्योग्राफी का पेपर में आप लोग को 30 नंबर मिलता है प्रैक्टिकल नंबर। 30 नंबर कब मिलेगा आपको, जब सजा कर लिखे रहिएगा तब ना। ठीक है। यहाँ पर पाना जैसे ही खत्म होगा उसके बाद इस पाना पे आ जाइएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये वाला पाना सादा क्यों दिया है। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखने के बाद आपको सादा पन्ना इसलिए दिया गया है कि इधर लिख रहे हैं तो उस साइड तो सादा है, तो इधर लिख रहे हैं तो इस साइड लिखिएगा। अगर ये वाला कॉपी रहेगा तो ये वाला अक्षर इधर जैसे दिखाई दे रहा है आप लोग को। ठीक है। जैसे मतलब इसका आकार है या रेखा है, सब दिखाई दे रहा है।
वाला अगर इधर भी लिख दीजिएगा तो उधर का लिखना इधर लगेगा, इधर का लगना उधर लगेगा। ऐसे में आपको शब्द कुछ भी मतलब पूरा निफिक्र तरफ से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इधर लिख सकते हैं, ठीक है। और खाली पन्ना आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आप लोग को किताब लेना है और यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे ग्राफ के जैसा कॉपी दिया हुआ है, ठीक है। किताब में जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ की तरह कुछ कुछ प्रश्न दे दिया है जिसमें हल यानी सोल्व, तो इसको आप लोग को यहाँ पे उतार देना है नंबर दे करके। ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ चित्र को उतार दिए, यहाँ पे नंबर दे करके और चित्र को बाई चित्र उतारना है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 103 तक है, जितना आपका हटे, 2 हटे तो 2 ही लिखिए, ठीक है। उसके बाद इधर तो दिया हुआ है सादा पाना, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हैं एक पार्ट का 2 से 3 पेज में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको इधर आना है आंकड़े का प्रक्रमण 2 नंबर पार्ट में, और यहाँ पर आप लोग को फिर से वही काम करना है कि यूनिट 2 में आंकड़ों का प्रक्रमण लिख देना है। तभी आप लोग को यहाँ से ये क्वेश्चन लिखना है 2 नंबर पार्ट में। तो चलिए हम 2 नंबर पार्ट में बताता हूँ, देखिएगा। आइए 2 नंबर पार्ट में आ चुका हूँ और मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे लिख देना है आंकड़ों का प्रक्रमण। वो भी मेरे पास 2 कलम है, आप 2 कलम यूज कर सकते हैं, या तो रेड कीजिए या काला, और ब्लू तो करना ही है क्योंकि रेड या काला से आप लोग हेडलाइन लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, तब तो आप आंसर लिखिएगा, तब तो ये अच्छा सजाया हुआ दिखेगा ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ब्लैक कलम से, यहाँ पे लिख दिया हूँ, और ये सब ब्लू से है। तो आप लोग 2 कलम यूज कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग बहुत गलती कर देते हैं कि ब्लू पेन से क्वेश्चन या हेडलाइन लिख देते हैं और पेंसिल या कोई भी नॉर्मल पेन से लिखते हैं, जैसे ये पूरा लगता है कि स्याही यानी इंक, पूरा कॉपी इंक की तरह दिखता है। तो यहाँ पे आप लोग को लिंक या अग्नि 2020 या कोई भी कलम या ओरिजिनल पेन यूज करना है। यहाँ पे लोकल पेन यूज कीजिएगा ना तो आपका सारा पेपर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे ये बात। और ये दूसरा नंबर पार्ट ख़त्म होने के बाद ऐसे ही आप लोग को लाइन बाय लाइन लिखते रहना है। जैसे ही पार्ट समाप्त होगा यहाँ तो तीसरा नंबर यहाँ पे पार्ट नंबर 3 को लिख करके, यहाँ कॉपी में तो पार्ट नंबर 3 लिखना ही है, और यहाँ पर जैसे मैं लिखा हूँ आंकड़ों का आलेखी निरूपण, ठीक है। तो 3 नंबर में यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखना है आप लोग को 3 नंबर किधर है, और जैसे यहाँ पर मिल गया और आंकड़ों का आलेखिक प्रक्रमण, तो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कॉपी में स्टार्ट करना है, ठीक है। देखिए मैं लिख कर आप लोग को बताता हूँ। मैं तो सारा पेज लिख चुका हूँ और 6 नंबर पार्ट में मैं यहाँ तक लिखा हूँ, तो यहाँ से लिख करके आप लोग को बताऊँगा। मेरा पाना 1 नंबर यानी कॉपी का लास्ट 1 पेज बचा था, उस पेज में आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। देखते रहिएगा। देखिए मेरा पेज ये वाला पूरा खाली है और 3 से 4 लाइन लिखे हुए हैं, और यहाँ पर है जो लिखना स्टार्ट किया हूँ, जैसे इस पेज में यहाँ तक लिखा हूँ और मैं यहाँ से छोड़ दिया हूँ सारा पेज और यहाँ से लिखना स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये वाला क्यों छोड़ा गया है, यानी यहाँ तक लिखना है और इसके बाद पेज फुल में चला जाना है। नहीं, ये सब मन अपने मन में जो विचार और जो शब्द या क्वेश्चन मतलब आपको अच्छा लगे वहीं लिखेंगे। ये नहीं कि हाँ वीडियो में ये बता रहा हूँ तो यहीं खोज कर लिखेंगे और ये नहीं आ रहा है तो उस पन्ना को छोड़ देंगे। नहीं, आप लोग को जो भी क्वेश्चन अच्छा लग रहा है वहीं क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से ये क्वेश्चन लिख लिया हूँ तो इसके बाद मैं यहाँ से ये वाला लिखूँगा, ठीक है।
देखिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हूँ ना, संधि संरचना के गुण, यहाँ पे खोजूंगा कहाँ लिखा हूँ और कैसे लिखा हूँ। संधि संरचना की गुण, यहाँ पे आस्थायिक आंकड़ा निवेशन हो गया, इधर होगा ना, तो देखते हैं। यहाँ है, देखिए दोस्तों, ये नीचे का हो। संधि संरचना के गुण, यहाँ से पूरा लिख करके, ये लिख करके यहाँ से लिखना है मुझे। देखिए मैं आप लोग को लिख कर और सजा कर बता रहा हूँ, ठीक है। लाइन बाय लाइन देखते रहिएगा। तो अभी मेरे को ब्लैक पेन से ये वाला नंबर दे देना है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ कर के 3 नंबर यहाँ दे देना है। देखिए मैं कैसे सजा कर लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लू पेन लेना है और ब्लू पेन से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, समृद्धि की कम आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे सजा कर लिखना है। समृद्धि की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। और देखिए मैं एक लाइन में एक क्वेश्चन को लिख दिया हूँ और चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो फिर से ब्लैक नंबर से यानी ब्लैक पेन से, सॉरी दोस्तों, ब्लैक पेन से क्वेश्चन नंबर लिख देना है और ब्लू पेन से आंकड़ों की परिवर्तन आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर लिखना है आप लोग को, आंकड़ों की परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मेरा 2 लाइन में हटा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को थोड़ा दूरी करके लिखना है और सजा कर लिखना है, ताकि आपका राइटिंग जो है मस्त और बढ़िया बैठे, ठीक है। तो आप लोग को 2 लाइन लिखकर बता दिया हूँ और पेज नंबर और कैसे लिखना है सब बता दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम दोस्तों।